चलो आ जाओ। गुड मॉर्निंग महक, पिंकी, रीना, सिद्धांत, सुनिधि। पिंकी, आई एम ऑडिबल? Yes, good afternoon. गुड आफ्टरनून। ये बताना पिंकी, कल कहाँ गायब थे आप? चलो आ जाओ। सी सब लोग कहाँ तक हो गया था लास्ट टाइम हम लोग का? बताना। स्टडी मेट का बताना, सारे क्वेश्चन हो गए आप लोग का? कौन सा है सिद्धांत? क्यों? चलो आ जाओ फटाफट बताना। एक बार क्या करते हैं, क्विक रिवीजन। ये सारे पॉइंट लिख लिया था हम लोग ने। बताना यहाँ पे जो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस की अगर हम बात करें तो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस इज इक्वल टू स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट, एंड स्टैंडर्ड कॉस्ट इज इक्वल टू स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस, एंड एक्चुअल कॉस्ट इज इक्वल टू एक्चुअल क्वांटिटी इनटू एक्चुअल प्राइस। Understand material cost variance, material price variance and material usage variance. Price variance standard price minus actual price into क्या हो जाएगा हमारा एक्चुअल क्वांटिटी। और अगर हम मटेरियल यूसेज वेरिएंस की बात करें तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू क्या करेंगे हम लोग, स्टैंडर्ड प्राइस। लेकिन हाँ, अगर किसी भी फिनिश प्रोडक्ट को बनाने के लिए एक से ज्यादा मटेरियल को यूज किया जा रहा है तो देर आर टू एडिशनल्स वेरिएंसेस दैट विल बी नोन एज व्हाट, मिक्स वेरिएंस, एंड हमारे पास क्या आ जाएगा, इल्ड वेरिएंस। जो मिक्स वेरिएंस आएगा तो रॉ मटेरियल हमने जो एक्चुअल में मिक्स किया है उसमें ये देखना है कि जो एक्चुअल में मिक्स हुआ है वो किस रेशियो में होना चाहिए और किस रेशियो में हमने किया है, और उससे जो डिफरेंस राइज होगा दैट विल बी नोन एज व्हाट, मिक्स वेरिएंस। नेक्स्ट आता है हमारे पास इल्ड वेरिएंस। इल्ड वेरिएंस जो आएगा, इल्ड वेरिएंस जितना हमने मिक्स किया है उतने में कितने मेरे को इल्ड होना चाहिए था, कितना आउटपुट मिलना चाहिए था, कितने मेरे को एक्चुअल में आउटपुट मिला है, दैट विल बी नोन एज व्हाट, इल्ड वेरिएंस। पता ना। यहां पे आते हैं कि अगर मिक्स वेरिएंस को फाइंड आउट करेंगे तो आर एस क्यू माइनस क्या करेंगे हम लोग, ए क्यू इंटू क्या करेंगे, स्टैंडर्ड प्राइस करेंगे। आर एस क्यू जो है हमारा दैट विल बी नोन एज व्हाट, रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी, एंड रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑलवेज बी बेस्ड ऑन एक्चुअल रॉ मटेरियल मिक्सिंग। एक्चुअल रॉ मटेरियल मिक्सिंग
और उसमें हम क्या अप्लाई करेंगे, दैट विल बी द बजटरी रेट अप्लाई करेंगे। नेक्स्ट आता है, अगर यील्ड वेरिएंस है तो उसके लिए दो चीजें, आउटपुट बेसिस पे और इनपुट बेसिस। अगर आउटपुट बेसिस है तो एक्चुअल आउटपुट माइनस क्या करेंगे हम लोग, रिवाइज स्टैंडर्ड आउटपुट इनटू स्टैंडर्ड कॉस्ट पर आउटपुट, जो भी आएगा यील्ड वेरिएंस। इनपुट बेसिस की अगर बात करें तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू क्या हो जाएगा हमारा, दैट विल बी द स्टैंडर्ड प्राइस हो जाएगा। यहाँ पे जो क्वेश्चन फटाफट करते हैं हम लोग, कौन कौन से सारे के सारे क्वेश्चंस हो गए थे स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के, कौन कौन से क्वेश्चन है ये आज लास्ट टाइम बताना। ये सीट मिल गया सबको? कब आया, आज की कल? चलो आज क्वेश्चन नंबर कहाँ पे, 4, क्वेश्चन नंबर 5 आपको होमवर्क दिया गया था। आज क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। देखो क्या करें, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 को अभी करते थोड़ी देर बाद। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते पहले। क्वेश्चन नंबर 6, रिडल नंबर 6, 80 kg of material A at a standard price of 2 per kg and 40 kg at material B at a standard price of 5 per kg were to be used to manufacture 100 kg of chemicals। मतलब अगर 100 किलोग्राम केमिकल, 100 किलोग्राम आउटपुट मेरे को बनाना था तो मुझे 80 केजी मटेरियल ए और आपका 40 किलोग्राम बी को यूज करना था। नेक्स्ट, ड्यूरिंग ए मंथ 70 kg of A 2.10 and 50 kg of B 4.4 kg were actually used and the output of the chemical was 102 kg। Find out the material variances। अच्छा, सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, बजट, बजट के बाद एक्चुअल और एक्चुअल के बाद स्टैंडर्ड बनाएंगे। अच्छा, सॉल्यूशन नंबर कौन सा, 6। सॉल्यूशन 6, सबसे पहले लिखेंगे, क्या लिखेंगे, डेटा फॉर वेरिएंसेस। अमित सीट लाओ, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग वाली, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग वाली सीट लाओ। डेटा फॉर वेरिएंसेस बताना, डेटा फॉर वेरिएंसेस, बजट बताना। बजट कितने केजी का है हमारे पास, 100 केजी आउटपुट है, 100 केजी, और 100 केजी बनाने के लिए मटेरियल ए और मटेरियल बी। बजटेड क्वांटिटी कितना मटेरियल ए का है, 80 किलोग्राम, 40 किलोग्राम। बजटेड प्राइस है, बजटेड प्राइस है कितना दिया है, 2 रुपए और 5 रुपए, 2 रुपए और 5 रुपए। पेज नंबर 200 को नेक्स्ट बताना, एक्चुअल में क्या हुआ, 102 केजी। मटेरियल कौन से लगे, ए और बी ही लग रहा है। मटेरियल ए जो है ना वो 70 केजी, मटेरियल बी जो है ना वो है आपका 50 केजी, और जो इसकी एक्चुअल प्राइस है वो है 2.10 एंड 4.50। बस खत्म हो गया। अब बताना स्टैंडर्ड आएगा कि नहीं आएगा, क्यों रीना बताना, स्टैंडर्ड आएगा कि नहीं आएगा। यस, क्यों आएगा रीना, सेम नहीं है तो हम क्या करेंगे, स्टैंडर्ड। कितने आउटपुट के लिए बनेगा, 102 केजी। अब इसको कैसे बनाना है, बहुत आसान है। ये देखो यहाँ पे देखो, 100 केजी जब बजट था, आउटपुट 100 केजी था, तो इनपुट टोटल कितना लगा था, 120। मतलब 100 का 120% हमारा इनपुट लगाई जा रही थी। तो अगर हम स्टैंडर्ड 102 केजी का बनाएंगे तो बताना स्टैंडर्ड क्वांटिटी टोटल कितना लगेगा, 102 का 120%। ऐसे कंप्यूट कर सकते हो या फिर इसको ऐसे कंप्यूट कर सकते हो सर, 120 डिवाइड बाई 100 इंटू 102। बताना कितना आ गया टोटल, 120 डिवाइड बाई 100 122.40। अब देखो जब 120 था तो 8 और 4 के रेशियो में था, तो 122.4 भी हमारा
8 और 4 के रेशियो में आएगा, डिवाइड बाई 12 इंटू 8, ये आ जाएगा 81.6 kg, डिवाइडेड बाई 2 ये आ जाएगा 40.8 kg। और इनका हो जाएगा स्टैंडर्ड प्राइस कितना हो जाएगा, 2 और 5 हो जाएगा। अब बताना एक्चुअल में टोटल मिक्स कितना किया था, एक्चुअल में मिक्स कितना था बोलो, 120 था, 120 था। अब ध्यान से देखो, ध्यान से, कुछ नहीं करना है यहाँ पे, 120। अब मेरे को ये बताना क्या 120 जो है क्या उसी रेशियो में मिक्स किया गया जो रेशियो बताया गया था, तो यहां पे लिखा हमने 120 और यहां पे आ गया हमारा रिवाइज स्टैंडर्ड। अब बताना क्या जो रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी है 120 अगर लगाया गया है तो किस रेशियो में लगना चाहिए था, बजटेड के रेशियो में। तो 120 80 और 40 के रेशियो में, तो 80 और 40 ही आ जाएगा। तो 120 जो मिक्स किया है वो ए जो होना चाहिए था 80 और बी जो होना था 40, और हमने कितना कर दिया 70 और 50। अब बताना 120 में हमने 110 मिला है, और जबकि 120 में आपका कितना मिलना चाहिए था, आपको मिलना चाहिए था 100 kg। अब देखो इस क्वेश्चन में ना जो बजट दिया है वो बजट भी हमारा कितने मिक्स का दिया है, ध्यान से देखो 120 का ही दिया है। तो ये जो बजट 120 का दिया है और मिक्स भी हम एक्चुअल में 120 कर रहे हैं, तो ये बजट ही हमारा रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी भी बन सकता है। बट ऐसा आप एग्जाम में मत करना, आप कंप्लीट करना जैसे हम लोग कवर कर रहे हैं। यहाँ तक क्लियर और नॉट, बता यहाँ तक क्लियर और नॉट, इसको नोट कर लो, यहाँ तक नोट करो सभी लोग। चलो आ जाओ फटाफट, कह रहा मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस बता दो सारा का सारा। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। बताना स्टैंडर्ड कॉस्ट, स्टैंडर्ड क्वांटिटी इंटू स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इंटू एक्चुअल प्राइस। मटेरियल कौन कौन सा है मेरे पास, मटेरियल ए और बी। ए का स्टैंडर्ड क्वांटिटी है 81.6 इंटू 2, स्टैंडर्ड कॉस्ट हो गया। ए का एक्चुअल क्वांटिटी 70 इंटू 2.10, स्टैंडर्ड कॉस्ट हो गया। बी का स्टैंडर्ड क्वांटिटी है 40.8 इंटू 5, ये हो जाएगा 50 इंटू 4.50। तो इन सब का टोटल कर दे तो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस कैसे करेंगे सर, 70 इंटू 2.10 और 81.6 इंटू 2, 16 आ गया, 16.2, 16.2 एडवर्स में आ रहा है, फेवरेबल में फेवरेबल। सेम चीज है यहाँ पे 50.8 इंटू 5, 50 इंटू 4.5, ये हो गया 21 एडवर्स में। तो ये आ गया हमारे पास कितना आ गया 5 नहीं 4.8 एडवर्स। चेक कर लो, यहाँ तक आ रहा है सबका। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस तो आ जाएगा सी एस लोग, क्या आ जाएगा सर, आ जाएगा मटेरियल प्राइस वेरिएंस। मटेरियल प्राइस वेरिएंस, मटेरियल प्राइस वेरिएंस जो है वो हो जाएगा स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस इनटू स्टैंडर्ड क्वांटिटी।
यहाँ पे आ जाएगा मटेरियल यूसेस वेरिएंस। स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी, स्टैंडर्ड प्राइस। कौन कौन से मटेरियल थे, ए है और बी है। इसका स्टैंडर्ड प्राइस है 2 रुपये, 5 रुपये, 2.10, 4.50 इंटू स्टैंडर्ड क्वांटिटी नहीं, सॉरी एक्चुअल क्वांटिटी। ये है 70, ये है 50। ये कितना आ जाएगा 7 रुपये एडवर्ड्स में, ये हो जाएगा 25 रुपये फेवरेबल में, तो ये हो जाएगा 18 रुपये फेवरेबल। यहाँ पे बताना 70, स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितना में 81.6, 40.8 माइनस 70 माइनस 50। प्राइस है 2 and 5। ये हो जाएगा 81.6 माइनस 70 23.2 फेवरेबल में, 40.8 माइनस 50 इंटू 5, 46 एडवर्ड्स में, प्लस 22.8 एडवर्ड्स और 18.8 एडवर्ड्स में। मटेरियल यूजेस का आने के पीछे दो रीजन है। एक है मटेरियल मिक्स वेरिएंस, और दूसरा हो जाएगा मटेरियल यील्ड वेरिएंस। मिक्स वेरिएंस, रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी, इतना क्वांटिटी मिक्स होना चाहिए था, माइनस एक्चुअल क्वांटिटी, इतना मिक्स किया, इनटू स्टैंडर्ड प्राइस ए बी। 80 होना चाहिए था, 40 होना चाहिए था, हमने 70 और 50 कर दिया, इंटू 2 इंटू 5, 20 फेवरेबल, 10 एडवर्स, फाइनली 10 फेवरेबल। अगर मटेरियल यील्ड की बात करें तो हम सबसे पहले करते हैं ए इनपुट बेसिस। तो इनपुट में बताना फॉर्मूला एस क्यू माइनस आर एस क्यू इंटू एस पी। ए मटेरियल बी, एस क्यू माइनस आर एस क्यू 80 एंड 40, एस क्यू होना चाहिए था 81.6, 40.8 इंटू 2 इंटू 5, और ये हो जाएगा बताना 3.2 फेवरेबल में, और ये कितना हो जाएगा तो चलो कितना हो रहा है ये, बोलो ना, बोलो कितना हो रहा है ये। 4 हो रहा है क्या, 4 फेवरेबल में, तो 7.2 फेवरेबल में है। मिस्टेक तो यहाँ पे हुआ है बच्चा, ये 50 रुपये एडवर्स आ रहा है, 30 रुपये फेवरेबल नहीं, 30 रुपये एडवर्स में आएगा, सॉरी, ठीक बराबर। इसको एक और फॉर्मूले से कर सकते हैं जिसको फॉर्मूला बी बोलेंगे, आउटपुट बेसिस। उतनी मिक्स में एक्चुअल आउटपुट इतना मिला है, उतने में मुझे मिल सकता था रिवाइज्ड स्टैंडर्ड आउटपुट इतना, इनटू कॉस्ट पर आउटपुट। स्टैंडर्ड कॉस्ट मुझे मिला है 102, उसमें मिलता 100, इनटू कॉस्ट कैसे फाइंड आउट करेंगे बताना, कैसे भी फाइंड आउट कर लो। ये देखो स्टैंडर्ड कॉस्ट पर
आउटपुट मटेरियल ए लगेगा 80 kg टू 2 रुपए की रेट से 160, और मटेरियल बी लगेगा 40, कितना 200, टोटल लगेगा 360, तब जाके बनेगा 100 डिवाइड बाई 100 कर दिया तो 3.6 एंड 3.6, ये आ गया 7.2 फेवरेबल डायरेक्टली। चलो इसको बना लो, एंड दैट इज द फुल फ्लेज लेवल। आते हैं फिर लेवल पे। चलो हो गया सबका। चलिए हो गया। Yes. चलिए
चलो हो गया सबका। चलो हो गया। चलो दी नेक्स्ट है जो लास्ट, फटाफट नेक्स्ट है जो सी सब मटेरियल के बाद आ जो लेबर पे। लेबर लिख लो फटाफट, लेबर कॉस्ट वेरिएंस। अब देखो एवरीथिंग इज सेम, सब कुछ सेम है। जहां पे क्वांटिटी था केजी यूनिट, वहां पे क्या आ जाएगा लेबर का आवर्स, वर्क डेज, वीकली, मंथली, जो भी। तो यहाँ पे लिख लो फटाफट, लेबर कॉस्ट वेरिएंस एस एल सी माइनस ए एल सी, स्टैंडर्ड लेबर कॉस्ट माइनस एक्चुअल लेबर कॉस्ट, और स्टैंडर्ड लेबर कॉस्ट इज इक्वल टू स्टैंडर्ड आवर्स इनटू स्टैंडर्ड रेट एंड एक्चुअल आवर्स इनटू एक्चुअल रेट। और ये वेरिएंस तीन आएंगे हमारे कौन कौन से, लेबर रेट वेरिएंस या लेबर एक्सपेंडिचर वेरिएंस, आइडियल टाइम वेरिएंस, या फिर क्या हो जाएगा हमारा लेबर इफिशियंसी वेरिएंस। लेबर इफिशियंसी वेरिएंस, लेबर रेट वेरिएंस, लेबर एक्सपेंडिचर वेरिएंस, आइडियल टाइम वेरिएंस। इसको नोट कर लो फटाफट।
चलो हो गया सबका। लेबर रेट वेरिएंस, लेबर एक्सपेंडिचर वेरिएंस, आइडियल टाइम वेरिएंस, लेबर इफिशिएंसी वेरिएंस, LEV। बताना लेबर रेट वेरिएंट स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट इनटू एक्चुअल आवर्स, और आइडियल टाइम वेरिएंस आइडियल टाइम इनटू स्टैंडर्ड रेट, लेबर इफिशिएंसी वेरिएंस स्टैंडर्ड आवर्स माइनस एक्चुअल आवर्स वर्कड, AHW एक्चुअल आवर्स वर्कड इनटू क्या हो जाएगा हमारा स्टैंडर्ड रेट हो जाएगा। AH का मतलब होगा एक्चुअल आवर्स, AHW का मतलब एक्चुअल आवर्स वर्कड हो जाएगा। अब यहाँ पे एक्चुअल आवर्स पेड आवर्स, एक्चुअल आवर्स वर्क को बोलते हैं प्रोडक्टिव आवर्स। पेड और प्रोडक्टिव आवर्स के जो डिफरेंस होंगे दैट विल बी नोन एज व्हाट आइडियल टाइम। आइडियल टाइम का मतलब है कि मैंने लेबर को 6 घंटे का पेमेंट किया, लेकिन लेबर ने हमारे प्रोडक्ट पे केवल 4 घंटे काम किया है। 6 घंटे का पेमेंट किया, 4 घंटे काम किया है, तो 2 घंटे हमारे लिए क्या बन जाएगा आइडियल टाइम। और वो 2 घंटे आइडियल टाइम ऑलवेज बी इन एडवर्स वेरिएंस, हमेशा एडवर्स होगा। हम उसका पेमेंट तो करेंगे बट कैन नेवर बी चार्ज इन द प्रोडक्शंस। अब बताना लेबर इफिशियंसी वेरिएंस, अगर एक से ज्यादा लेबर है तो हमारे पास आ जाएगा लेबर मिक्स वेरिएंस, लेबर मिक्स वेरिएंस और लेबर इल्ड वेरिएंस। सेम चीज है, रिवाइज स्टैंडर्ड आवर्स माइनस एक्चुअल आवर्स वर्कड इनटू स्टैंडर्ड रेट, और लेबर इल्ड वेरिएंस आउटपुट बेसिस इनपुट बेसिस, आउटपुट है तो स्टैंडर्ड आउटपुट और एक्चुअल आउटपुट माइनस रिवाइज स्टैंडर्ड आउटपुट इनटू स्टैंडर्ड रेट पर आउटपुट हो जाएगा। इनपुट है तो स्टैंडर्ड आवर्स माइनस रिवाइज स्टैंडर्ड आवर्स और स्टैंडर्ड रेट। अच्छा, लेबर मिक्स वेरिएंस को हम लोग लेबर गैंग वेरिएंस भी बोलेंगे, ध्यान रखना। लेबर गैंग वेरिएंस, लेबर ग्रुप वेरिएंस भी बोलेंगे और लेबर मिक्स वेरिएंस भी। अच्छा यहाँ पे फटाफट चलो अच्छा, ये सब हो गया यहाँ पे सबका बताना हो गया। महक, पिंकी, रीना, सिद्धांत, सुनिधि, Yes, sir. Yes, sir. चलो अच्छा क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 12 और अच्छे से कवर करना है। द लेबर एंड मटेरियल ऑलवेज बी द सेम। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 12, फ्रॉम द पार्टिकुलर्स गिवन बिलो कंप्यूट मटेरियल प्राइस वेरिएंस, मटेरियल यूसेज वेरिएंस, लेबर रेट वेरिएंस। तो हमें मटेरियल नहीं लेबर पे फोकस करना है। लेबर रेट वेरिएंस, आइडियल टाइम वेरिएंस, लेबर इफिशिएंसी वेरिएंस विथ फुल वर्किंग डिटेल्स। There are 1 tons of the material input yield a standard output of 1 lakh unit. The standard price of material is rupees 20 per kg. ये हमारा मटेरियल का इंफॉर्मेशन था, तो अभी मटेरियल की हम बात नहीं करेंगे। नंबर ऑफ एम्प्लॉय इंगेज इज 200, नंबर ऑफ एम्प्लॉय इज इंगेज 200। द स्टैंडर्ड वेजेस रेट पर एम्प्लॉय पर डे इज ₹6। द स्टैंडर्ड डेली आउटपुट पर एम्प्लॉय इज 100 यूनिट्स। ये हमारा क्या है बजट है। कह रहे कि नंबर ऑफ एम्प्लॉय जो वर्क में इंगेज होते हैं वो 200 है, और एक एम्प्लॉय एक दिन में 100 यूनिट बनाते हैं, 100 यूनिट। एंड वेजेस रेट पर एम्प्लॉय पर डे है कितना, 6 रुपए है। कह रहे द स्टैंडर्ड डेली आउटपुट पर एम्प्लॉय, डेली एक दिन में एक एम्प्लॉय 100 बनाते हैं, 100 यूनिट। The actual quantity of material used is 10 tons and actual price paid 21 per kg. Actual output obtained is 9 lakh units. Actual number of day worked is 50 and actual rate of wages paid 6.5 per day. Ideal time paid for and included in above time is half day. करते हैं हम लोग आज, ध्यान से करना है। यहाँ पे आर्स की बजाय हमारा डे है, आर्स की बजाय डे है, केवल और केवल लेबर पे फोकस करना है। आ जाओ, सबसे पहले स्टेप नंबर 1 क्या आ जाएगा, यू हैव टू प्रिपेयर द बजट।
तो आप लिखेंगे सॉल्यूशंस। डेटा फॉर वेरिएंसेस। Solution number 12, बजट। बजट बताना, बजट क्या, लेबर का नंबर ऑफ एम्प्लॉय कितने हैं, एंगेज 200 एम्प्लॉय हैं। द स्टैंडर्ड वेजेस रेट पर एम्प्लॉय पर डे, तो बजटेड रेट पर डे एक दिन का है 6 रुपए एक एम्प्लॉय का। अब बताना, तो नंबर ऑफ एम्प्लॉय कितने हैं, 200 हैं, 200 एम्प्लॉय है, 200 एम्प्लॉय है, 200 में द स्टैंडर्ड डेली आउटपुट पर एम्प्लॉय इज 100 यूनिट। द स्टैंडर्ड डेली एम्प्लॉय इज 100 यूनिट्स पर एम्प्लॉय। तो इसका मतलब एक एम्प्लॉय एक दिन में कितने यूनिट बना रहा है, यूनिट्स एक दिन में कितना बना रहे हैं बताना, 100 यूनिट बना रहे हैं एक दिन में। एक दिन में 100 यूनिट बना रहे हैं, तो इसका मतलब टोटल 200 इंटू 100, टोटल क्वांटिटी यूनिट कितना बन रहा है, 20,000 यूनिट। कितने दिन में बन रहे हैं, डेज एक दिन में। तो लेबर डेज कितने हो जाएंगे हमारे, 200 लेबर डेज। ये क्लियर और नॉट, मतलब 200 लेबर डेज में 20,000 यूनिट बन के तैयार हो रहा है एक दिन में। 200 एम्प्लाई, 200 लेबर, 20,000 यूनिट बना रहे हैं। तो लेबर डेज कितने हो जाएंगे हमारे, 200, और पेमेंट कितना है, 6 रुपीज पर डे पर एम्प्लाई। तो लेबर डेज एक लेबर डेज का पेमेंट कितना है, 6 रुपए। तो 200 लेबर डेज का कितना हो जाएगा, 1200 रुपए। नेक्स्ट बताना, एक्चुअल क्या कर रहा है, एक्चुअल में बताना, एक्चुअल में कितने क्वांटिटी बन के तैयार हुए हैं, 9 लाख यूनिट्स। एक्चुअल में 9 लाख यूनिट्स, और 9 लाख में बताना लेबर डेज कितने लग गए हैं, लेबर डेज एक्चुअल नंबर ऑफ डे वर्क इज 50, नंबर ऑफ वर्क डे है 50, एंड एक्चुअल रेट ऑफ वेजेस है 6.5 पर डे। अब यहां पे आ जाओ, लेबर डेज टोटल डेज कितने दिन काम किए, 50 दिन, जिसमें से हमारा आइडियल डेज कितने थे, इसमें हाफ डे आइडियल था। तो बताना लेबर वर्किंग डेज कितना आ गया, लेबर वर्किंग डेज ये हो गया 49.5 डेज, और ये 49.5 डेज इंटू 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 200 वर्कर। तो हमारे लेबर वर्किंग डेज हो गए 49.5 इंटू 200, 9900। और टोटल लेबर डेज जो हमने पेड किया है, पेड डेज कितना किया हम लोग ने, 50 इंटू 200, 10,000। और हाफ डे हमारा क्या था उसमें, आइडियल टाइम। तो इसका मतलब इंटू 200, तो 100 हमारा क्या हो जाएगा, आइडियल टाइम। और एक दिन का एक्चुअल पेमेंट कितना है मेरे पास, 6 रुपये 50 पैसे, एक्चुअल रेट 6.50। यहाँ तक बताना, जिसको डाउट होगा वो क्लियर करेंगे। बताना 10,000 लेबर डेज में 9 लाख यूनिट बन के तैयार हुआ, जिसमें से आपका 100 घंटे क्या था, हमारा आइडियल टाइम था, और वर्किंग डेज हमारे पास कितने थे, लेबर डेज 9900। ये हमारा एक्चुअल है। अब बताना यहाँ पे क्वेश्चन फर्स्ट, क्या स्टैंडर्ड आएगा कि नहीं आएगा, क्यों सिद्धांत, स्टैंडर्ड आएगा कि नहीं आएगा।
आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि बजटेड आउटपुट जो था वो 20,000 और एक्चुअल आउटपुट कितना है मेरे पास? 9 लाख। तो स्टैंडर्ड बनाना है 9 लाख यूनिट का, तो यहाँ पे आ जाएगा स्टैंडर्ड लेबर डेज। स्टैंडर्ड लेबर डेज बताना 20,200 लेबर डेज में बनते हैं, तो 9 लाख कितने में बनेंगे? 9 लाख 20,000 बनते हैं कितने लेबर डेज में? 200 डिवाइड बाई 20,000 इंटू 9 लाख, कितने आ गए? 9,000 स्टैंडर्ड लेबर डेज और स्टैंडर्ड रेट कितना हो जाएगा? 6। चलो यहाँ पे आ जाओ, लेबर कॉस्ट वेरिएंस SLC माइनस एक्चुअल लेबर कॉस्ट, स्टैंडर्ड डेज, यहाँ पे स्टैंडर्ड डेज इंटू स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल डेज इंटू एक्चुअल रेट। स्टैंडर्ड डेज 9,000 इंटू 6 रुपए की रेट से माइनस 10,000 6.50 की रेट से, ये क्या 54,000 माइनस 65,000 11,000 एडवर्ड्स। 11,000 एडवर्ड्स दो चीजें, लेबर रेट वेरिएंस या एक्सपेंडिचर वेरिएंस, लेबर इफिशिएंसी वेरिएंस। रेट वेरिएंस स्टैंडर्ड रेट पर डे माइनस एक्चुअल रेट इंटू एक्चुअल डेज, तो स्टैंडर्ड रेट है 6 रुपए 6.50 इंटू 10,000, तो ये हो गया 5,000 एडवर्स में। और इफिशियंसी एक्चुअल डेज वर्क, जो काम हो जाना था स्टैंडर्ड डेज में वो काम होते हैं एक्चुअल डेज वर्क में इंटू स्टैंडर्ड रेट। स्टैंडर्ड डेज थे हमारे पास 9,000 माइनस वो काम हुआ 9,900 इंटू स्टैंडर्ड रेट 6 रुपीज, तो ये हो गया 5,400 एडवर्स में। बताना पेमेंट किया 10,000 घंटों के लिए, काम हुआ है 9,900, तो आइडियल टाइम वेरिएंस आइडियल टाइम वेरिएंस आइडियल टाइम इंटू स्टैंडर्ड रेट। आइडियल टाइम है 100 इंटू 600 एडवर्स, ये हो गया हमारा टोटल 11,000 54 प्लस 600 प्लस 5,000। अब यहाँ पे लेबर मिक्स वेरिएंस आएगा कि नहीं आएगा? नो। लेबर मिक्स वेरिएंस वहां पे आएगा जहां पे एक से ज्यादा लेबर काम कर रहे हैं, यहाँ पे केवल एक ही लेबर का इंफॉर्मेशन है, तो देयर इज नो लेबर मिक्स वेरिएंस एंड लेबर यूसेस लेबर यील्ड वेरिएंस। इसको फटाफट कर लो। सर 49.5 कैसे है? ये देखो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि टोटल 50 डेज काम किए लेबर ने 200, जिसमें हाफ डे इंक्लूडेड है एबव टाइम हाफ डे। कह रहे द आइडियल टाइम कितना है? हाफ डे। मतलब लेबर हमारे यहाँ तो आते हैं 50 दिन, लेकिन काम करते हैं लेबर, एक लेबर काम करते हैं 49.5, क्योंकि हाफ डे वो क्या करता है? लंच कर रहा है, सो रहा है, या फिर कुछ काम हमारा किसी की वजह से रुक जा रहा है, तो हाफ डे हमारा क्या हो जा रहा है? इनएफिशिएंसी है। लेकिन उसको पेमेंट तो हमें करना पड़ रहा है। 50 घंटे का हमारे यहाँ 50 दिन के लिए हमारे पास आता है, 50 दिन तक वो हमारे लिए आता है, पेमेंट भी 50 दिन का करते हैं, लेकिन जो हमारा प्रोडक्शन है वो केवल और केवल प्रोडक्शन पे 49.5 डेज ही काम करता है। हाफ डे हमारा क्या बन जाएगा? आइडियल टाइम वेरिएंस बन जाएगा। क्लियर और नॉट? इसको नोट करो फटाफट।
चलो क्यों सिद्धांत, आज टैक्स का टेस्ट होगा ना आप लोग का, मॉक टेस्ट। क्या हुआ? आप आउट ऑफ स्टेशन हो? श्रेयांश इसलिए गायब है? अच्छा चलो हो गया सबका? नहीं सर। कंप्लीट करिए रीड। हो गया। चलो अच्छा, 16 पर क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 देखो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, द स्टैंडर्ड लेबर एम्प्लॉयमेंट एंड द एक्चुअल लेबर एंगेज इन अ वीक फॉर अ जॉब। जॉब मतलब किसी एक प्रोडक्ट, मान किसी एक प्रोडक्ट को एक सप्ताह में कंप्लीट करने का इंफॉर्मेशन दिया, कंप्लीट करने का इंफॉर्मेशन है, और वो भी दिया है आपका बजटेड और साथ में एक्चुअल। कह रहे एक सप्ताह में 32 स्किल्ड वर्कर, 12 सेमी स्किल्ड वर्कर और 6 अनस्किल्ड वर्कर, स्टैंडर्ड नंबर ऑफ वर्कर्स इन अ गैंग। ये स्टैंडर्ड इंफॉर्मेशन बता रहा है। और इसका अगर टोटल कर ले हम लोग 18, ये टोटल 50, मतलब 50 वर्कर है, और 50 में से अगर 32 स्किल्ड वर्कर और सेमी स्किल्ड 12 और अनस्किल्ड 6 मिलकर एक सप्ताह में एक वर्क को क्या कर रहे हैं, ये कंप्लीट करते हैं। एक्चुअल नंबर ऑफ वर्कर 28, 18 और 4। अब देखो 28, 18, 46 और 4, अभी भी कितने हो गए, 50 मिलके। स्टैंडर्ड वेजेस रेट पर आवर्स 3 रुपए, 2 रुपए, 1 रुपए है 1 घंटे का। एक्चुअल वेजेस है 4 रुपए, 3 रुपए और 2 रुपए। पहले तो डेटा फॉर इंफॉर्मेशन आपको करना है, आगे फिर देखते हैं। और यहाँ पे ड्यूरिंग द 14 hours working week, the gang produce 1800 standard labor hours of work। यहाँ पे आ जाओ, सी आप लोग आ जाओ फटाफट। यहाँ देखो, सबसे पहले यू हैव टू प्रिपेयर द बजट, और बजट से पहले लिखना है डेटा फॉर वेरिएंसेस। ये हो जाएगा बजट, और ध्यान से कवर करना है, ध्यान से। बजट एक जॉब करते हैं, नंबर ऑफ वर्कर, देखो नंबर ऑफ वर्कर से पहले कैटेगरी ऑफ वर्कर, स्किल्ड वर्कर, सेमी स्किल्ड वर्कर, अनस्किल्ड वर्कर। नंबर ऑफ वर्कर जो है हमारे पास 32 है, स्किल्ड 32, 12 और 6।
स्टैंडर्ड आवर्स जो है, स्टैंडर्ड रेट पर आवर्स, स्टैंडर्ड का मतलब बजटेड, बजटेड रेट पर आवर्स दिया है 3, 2 और 1, 3 रुपए, 2 रुपए और 1 रुपए। और ये एक सप्ताह में 40 घंटे, ये सब मिलकर टोटल एक्सपेक्टेड है कि 1800 घंटे काम करेंगे। लिखा हुआ है कि एक सप्ताह में 40 घंटे होते हैं और गैंग प्रोड्यूस 1800 स्टैंडर्ड, मतलब बजटेड आवर्स जो है वो 1800 बन रहा है। तो ये 1800 घंटे को हम बजटेड आवर्स इसके रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो 1800 डिवाइड बाई 50 इंटू 32, इनमें 1152 घंटे और ये हो जाएंगे 432 और ये हो जाएंगे हमारे 216। ये हो गया बजटेड आवर्स। बजटेड आवर्स मतलब 1152 घंटे स्किल्ड, 432 सेमी स्किल्ड, 216 अनस्किल्ड वर्कर मिलकर अगर ये काम करते हैं एक सप्ताह में, तो एक जॉब को क्या करेंगे, वो कंप्लीट कर लेंगे। इसी एक जॉब को एक्चुअल में देखो क्या हुआ, एक्चुअल इसी एक जॉब को कंप्लीट किया जा रहा है बाय द सेमी स्किल्ड, स्किल्ड, सेमी स्किल्ड, अनस्किल्ड। लेकिन नंबर ऑफ कितने, नंबर ऑफ वर्कर कितने हैं एक्चुअल में, कह रहा है कि 32 के बजाय हमने 28 रखा, 28, 18 और 4, 28, 18 और 4 है। अब यहाँ पे कह रहा है कि वो 40 घंटे वर्किंग वीक, एक सप्ताह में 40 घंटे ये लोग काम करेंगे, तो इसका मतलब इंटू 40, टोटल एक्चुअल आवर्स कितना हो जाएगा, 28 इंटू 40, 1120, 18 इंटू 40, 720 और 40 इंटू 4, 160, टोटल 2000। एक्चुअल रेट दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है रेट, 4, 3, 2, 4 रुपए, 3 रुपए, 2 रुपए। बताना सबसे पहला क्वेश्चन जिससे पूछा वो जवाब देगा। सुनिधि बताना स्टैंडर्ड आएगा कि नहीं आएगा, नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे भी एक जॉब है, यहाँ पे भी एक जॉब है, यही हमारे लिए क्या बन जाएगा बताना, स्टैंडर्ड। रिवाइज स्टैंडर्ड आएगा कि नहीं आएगा, बताना सिद्धांत, आएगा कि नहीं आएगा, यस। रिवाइज स्टैंडर्ड कितना मिक्स किया था, 2000 लेबर आवर्स, और 2000 लेबर आवर्स जो मिक्स किया गया, तो रिवाइज स्टैंडर्ड आवर्स कितना इस रेशियो में मिक्स होना चाहिए था, ये रेशियो 1152, 432, 216 इस रेशियो में मिक्स होना चाहिए था। तो इसका मतलब 2000 का हमें डिवाइड करना है 1800 घंटे से इंटू 1152, कितना हो गया 2000, ये है 1280 ना, ये हो गया 480 और ये हो गया डिवाइड टू 240। क्लियर और नॉट, बताना। अब मेरे को ये बताना चाहिए साहब लोग, 1800 घंटे में एक जॉब कंप्लीट होता है, तो 2000 में बताना एक से ज्यादा होना चाहिए था कि कम होना चाहिए था, ज्यादा होना चाहिए था। कितना जॉब होना चाहिए था कंप्लीट, 1.111। चलो आ जाओ फटाफट बता रहे, इसको बनाने में जहां पे डाउट है किसी को बताइए। बजट ही हमारा यहाँ पे स्टैंडर्ड है, अगर बजट हमारा स्टैंडर्ड नहीं बनता देन यू हैव टू आल्सो प्रिपेयर द स्टैंडर्ड। चलो इसको फटाफट कर लो, सब लोग करो फटाफट। देन लेबर कॉस्ट टू वेरिएंस, स्टैंडर्ड लेबर कॉस्ट माइनस एक्चुअल लेबर कॉस्ट। स्टैंडर्ड लेबर कॉस्ट का मतलब स्टैंडर्ड आवर्स इंटू स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल आवर्स इंटू एक्चुअल रेट। अब बताना हमारे पास कौन कौन है, स्किल्ड का, सेमी स्किल्ड और हो जाएगा अनस्किल्ड। स्किल्ड जो है मेरे पास स्टैंडर्ड आवर्स 1152 इंटू 3, 432 इंटू 2
216 इंटू 2 माइनस एक्चुअल में हमारे पास 1120 इंटू 4, 720 इंटू 3 और 160 इंटू 2। एक 1024 8 वर्ष में। बारह सौ 96 8 वर्ष में। सुनो अमित, यही लेके आना। सर वो अनस्किल्ड वाले में शायद होगा। क्या होगा? अनस्किल्ड वाले में 268 एक मिनट चेक करता हूँ। सेमी स्किल्ड में ना अनस्किल्ड में सर बचत रेट अच्छा 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 अच्छा। 1 रुपये, यहाँ पे 2 रुपये ना, 104। बाकी सब सही है ना रेट? 104 फेवरेट नहीं सॉरी 8 वर्स। टू फोर लेबर इफिशियंसी एक्चुअल आवर्स वर्क। अब यहाँ पे कोई आइडियल टाइम का इंफॉर्मेशन नहीं है, तो एक्चुअल आवर्स वर्क और एक्चुअल आवर्स सेम हो जाएगा। कहीं गड़बड़ है क्या? गड़बड़ नहीं, 1152 96 है सॉरी, 96 plus 56 424।
मिक्स या फिर इसको बोलते हैं गैंग वेरिएंस। यील्ड वेरिएंस, गैंग वेरिएंस, revised standard hours, actual hours worked into standard rate, skilled, semi skilled, unskilled। रिवाइज स्टैंडर्ड कितना है 580, 480 और है हमारे पास 240। 1280 एक्चुअल है 1120 और है 720, 160। तीन दो एक। 480 हो गया फेवरेबल में, 480 हो गया एडवर्स में, 80 हो गया फेवरेबल में, तो 80 हो गया फेवरेबल। यील्ड वेरिएंस दो चीज, आउटपुट, एक्चुअल आउटपुट माइनस रिवाइज स्टैंडर्ड आउटपुट, स्टैंडर्ड कॉस्ट पर आउटपुट। वन जॉब माइनस 1.11 जॉब इंटू कॉस्ट पर आउटपुट, यहाँ से आ जाएगा, बजट से निकाल लो। स्टैंडर्ड कॉस्ट पर जॉब, एक जॉब के लिए एस यू एस 1152 इंटू 3 रुपए और 432 इंटू 2 और अनस्किल का 216 इंटू 3456 864 216। फोर फाइव थ्री सिक्स, एक जॉब का 4536। ये आ गया 504 एडवर्ड्स में आ जाएगा ना। 504 माइनस 80, 400 इनपुट बेसिस पे स्टैंडर्ड आवर्स माइनस रिवाइज स्टैंडर्ड आवर्स इंटू स्टैंडर्ड रेट एस डबल एस यू एस 1280, 480, 240, 1152, 700, 432, 216। तीन दो एक। थ्री 84 एडवर्ड्स 96 एडवर्ड्स 24 एडवर्ड्स 504। इसको कंप्लीट कर लो। कहाँ से करा तुम्हें, कहाँ से करना है बताओ, यहाँ से कर लो। चलो सही, सब इसको फटाफट नोट कर लो सब। जहाँ पे भी डाउट हो क्लियर करो, क्योंकि लेबर भी हमारा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। और कल हमारा
वेरिएबल और फिक्स्ड भी कंप्लीट हो जाए। चलिए, हो गया सबका? वन टू 21 होमवर्क, 1 to 21। चलो आजू, हो गया सबका ना?
चलो 9 मार्क्स का ये दिया। अच्छा 9 पॉइंट है, यहाँ पे ध्यान से देखो क्वेश्चंस। BG company produces a standard product and sold in a packet of 10 kg. 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 What is the 10 kg? What is the 10 kg? ना और बताना और क्या है, ये है क्या 10 kg क्या है? What is the 10 kg? इनपुट या आउटपुट? आउटपुट। आउटपुट एक्चुअल आउटपुट या बजटेड आउटपुट? बजटेड आउटपुट। बजटेड आउटपुट हमारा दिया है 10 किलोग्राम, या बोल सकते हैं एक पैकेट में 10 केजी हमारा आउटपुट है। और कह रहे स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड पर पैक इज एज फॉलोज। पर पैक का मतलब ऑल्सो 10 केजी। कह रहे डायरेक्ट मटेरियल 4 केजी और बी 8 केजी, लेबर 6 घंटे 20 per hour. This will be the budgeted informations. The company manufactured and sold 1600 packets. 1600 packets. 1600 packets during the month. Actual data for material and labor recorded as under direct material 7000 और 12500. Labor was paid for two different category of worker, skilled 6000, semi skilled 4000. 5% of the time paid was lost due to an abnormal leisure. Ideal time. Calculate following variances indicating their nature, favorable or adverse. Material cost variance, material price variance, material usage variance, material mix variance, material yield variance, labor cost variance, labor rate variance, labor efficiency variance. इस सितंबर 2000 आपका 24 का है, सॉरी 23, सॉरी 24 सितंबर 2024। ये हो जाएगा क्वेश्चंस, बताना हो जाएगा? कुछ भी नहीं है इसमें, कुछ भी नहीं है। एक पैकेट का दिया है कितना, ये आपको दिया है केजी, एक पैकेट में ये लिखते हैं। तो आपसे कह रहे 1600 पैकेट, 1600 पैकेट, 1600 पैकेट में कितने आएंगे वो आप फाइंड आउट कर सकते हो जाएगा ये क्वेश्चन इसलिए। नेक्स्ट आ जाओ, मई 2024 का देखते हैं। ये देखो दिया है 5 नंबर का दिया था स्टैंडर्ड। तो इसका मतलब आपका दिया होगा कहाँ पे, MCQ में। दिया है ओवरहेड का दिया था, कितने मार्क्स का दिया, 10 मार्क्स का। चलो ओवरहेड का दिया, तो आज यहीं पे सी साहब हम लोग ओवर करते हैं। कल से हम लोग की दोनों क्लासेस स्टार्ट हो जाएगा क्योंकि MTP ओवर हो जाएगा। तो उम्मीद है कि कल से 12 से लेकर हम लोग की क्लासेस जो कि 6 to और 7 PM रहेगी। चलो यहीं पे आज ओवर करते हैं सी साहब। कल हमारा स्टैंडर्ड भी कंप्लीट हो जाएगा। देन रिमेनिंग 3 चैप्टर्स हमारे बचेंगे, मटेरियल, लेबर और एक और चैप्टर है कौन सा, दैट विल बी द एक्टिविटी बेस। एक्टिविटी बेस मुश्किल से आपका ओवरहेड से रिलेटेड ही है, सेम टू सेम। तो 3 से 4 घंटे में हो जाए। चलो स्टैंडर्ड के क्वेश्चन आपको होमवर्क दे दिए थे 1 to 21, 1 to 21 आपका होमवर्क रहेगा सारा का सारा। चलो फिर आज यहीं पे ओवर करते हैं। चलो Thank you.